तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ मिथ्स, जो भ्रांतियां हमारे सोसाइटी में हैं वेट गेन को लेके। कि अगर आप उनमें से हो जो वेट गेन करना चाहते हो तो आपको ये ज़रूर पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी इस तरीके से बनी हुई है, वो पतले लोगों को लेके बहुत सारी चीज़ें उनके पास रहती हैं, बहुत सारी एडवाइस, फ्री की एडवाइस वो देते रहते हैं और उसमें बहुत सारे मिथ भी हैं। तो आप अगर वेट गेन करना चाहते हैं, आपका वेट बहुत कम है, तो आपको पहले तो इन भ्रांतियों का पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप भी वो फॉलो कर रहे होंगे। और इसलिए ये वीडियो मैं आज बनाने जा रही हूँ। और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि मुझे सच में बहुत सरप्राइजिंग लगा कि इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों को सच में वेट गेन करना है और उनका कम वेट रियली एक चैलेंज है और प्रॉब्लम है उनके लिए। ठीक है, तो इससे वेट गेन से जुड़ी और भी वीडियो हम लाते रहेंगे, क्योंकि वाकई एक ये बड़ा इशू है जो कि मैं कमेंट्स के थ्रू समझ सकती हूँ। बट आज की वीडियो में हम केवल मिथ्स पे फोकस करते हैं, सो दैट आप अगर इन मिथ्स को फॉलो कर रहे हैं तो आज से ही इनको फॉलो करना बंद कर दें। पहला मिथ है, लोगों को आपने बोलते सुना होगा कि अगर आप पतले दुबले हो और आप वेट गेन करना चाहते हो तो वो बोलेंगे यार जंक खाते रहे और तेरा वेट गेन हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा मिथ है। जंक खाने से आपका वेट तो गेन हो जाएगा, बट वो वेट ऐसी जगह गेन होगा कि आपको फिर वो वेट निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपकी तोद निकल जाएगी, आपकी पेट निकल जाएगा, आपके ऑर्गन के अराउंड फैट जम जाएगा। तो जंक खाना इज़ नॉट द सोल्यूशन। तो जो भी आपसे बोलता है जंक खा लो और तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, जस्ट इग्नोर दिस सजेशन। नंबर 2 मिथ है, वो बोलते हैं कि अगर तुम पतले दुबले हो तो तुम्हें जिम जाने की क्या ज़रूरत है, या तुम्हारे लिए एक्सरसाइज नहीं है, तुम्हें एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। चाहे आप वेट गेन करना चाहें, चाहे आप वेट लॉस करना चाहें, चाहे आप वेट मेंटेन करना चाहें, हर इंसान के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। क्योंकि हमारी बॉडी एक मशीन है, हम कोई मतलब एक चलती फिरती मशीन है हम लोग, राइट। और अगर आप मशीन को नहीं चलाएंगे, गाड़ी को नहीं चलाएंगे तो जंग तो लगेगी ही। तो ये बिल्कुल एक मिथ है। आप वेट गेन, हेल्दी वेट गेन करना चाहते हो तो आपको तो एक्सरसाइज मस्ट है। ठीक है, आप वो जिम जाके भी कर सकते हो, आप होम वर्कआउट से भी कर सकते हो, आप योगा भी ऐड कर सकते हो, वॉट एवर यू लाइक वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल मिथ है। आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू रखनी है, नहीं करते हैं तो करना शुरू कर देना है अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो। मिथ नंबर 3, जिनको वेट गेन करना होता है उनको लोग एडवाइस देते हैं ऐसा करो रात को पेट भर के खाओ और बस सो जाओ, बिस्तर पे चले जाओ। ये बिल्कुल गलत है, इस एडवाइस को बिल्कुल मत मानना। और फिर से मैं बोलूँगी, चाहे आपको वेट लॉस करना है, गेन करना है, बॉडी का जो एक बेसिक रहेगा ना कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हेल्दी खाना है, आपको टाइम पे खाना है, आपको टाइम पे सोना है, आपको अंतर रखना है सोने और खाने के बीच में, वो इवन वेट गेन के लिए भी फॉलो होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप तुरंत खा के बिस्तर में चले जाएंगे तो आपकी स्लीप पे असर पड़ेगा और कहीं ना कहीं वो आपकी वेट गेन जर्नी को हैम्पर ज़रूर करेगा। यस, तो इस सजेशन को भी बिल्कुल आपको फॉलो नहीं करना है, ये एक मिथ है। चौथा मिथ है, ज़्यादा खाना खाओ तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। ये बात सही है, ज़्यादा खाना खाओ, क्योंकि वेट गेन के लिए आपको कैलोरी सरप्लस में तो रहना ही पड़ेगा, तभी वेट गेन होगा। आई डू अग्री, बट लोग यही नहीं बताते कि किस तरीके का खाना आपको ज़्यादा खाना है। ठीक है, क्योंकि आपको कैलोरी तो सरप्लस करनी है, आपको खाना तो ज़्यादा खाना है। ठीक है, बट आप अगर उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लें और एकदम से खाना ज़्यादा खाने लगेंगे तो कई बार आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, क्योंकि आप यूज्ड टू हो एक क्वांटिटी को खाने के लिए। सपोज आप 2 रोटी खा रहे हो और किसी ने बोला आपको ज़्यादा खाना है तो 4 रोटी खा, 5 रोटी खा। एकदम से नेक्स्ट डे अगर आप 4-5 रोटी खाने बैठ जाओगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के लिए एक शॉक होगा और फिर आपको डाइजेशन के इश्यूज होंगे। तो आप तो चले थे वेट बढ़ाने ज़्यादा खाने के लिए, बट आपको इनडाइजेशन होने लगा, आपको गैस बनने लगी। तो इसीलिए एक ये प्रोसेस होता है और एकदम से आपको ज़्यादा खाना नहीं स्टार्ट करना होता, आपको ग्रेजुअली करना होता है। जो भी करना होता है, पहले आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं, फिर उसमें आप धीरे धीरे आप करते हैं, ग्रेजुअली करते हैं। तो एकदम से ज़्यादा खाने वाली एडवाइस को बिल्कुल मत मानना। और 5वां मिथ है, लोग बोलते हैं अगर तुम पतले हो तो तुम्हें चलने की ज़रूरत नहीं है, तुम गाड़ी से आओ, वॉक मत करो ज़्यादा, नहीं तो तुम और पतले हो जाओगे।
सी आई डू अग्री कि वॉक से ऐसा होता है, मीन्स वॉक से आपका यस वेट गेन होने में दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप सही स्ट्रैटेजी के साथ वेट गेन कर रहे हैं, कैलोरी डेंस फूड सेलेक्ट करके खा रहे हैं, न्यूट्रिशन पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको वॉक से कोई इतना हार्म नहीं होने वाला। ठीक है, आप थोड़ी बहुत वॉक आप कर सकते हो इवन दो अगर आप वेट गेन प्रोसेस में हो। ठीक है, मतलब घर के आसपास चले गए सामान लेने, वो चीज़ें आपको कंटिन्यू करनी है, उससे आपका इतना कोई वेट, मतलब आपको बिल्कुल, अगर आपको वेट गेन करना है इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे काम छोड़ दो, आप पैदल चलना छोड़ दो, तो इस एडवाइस को भी आपको बिल्कुल नहीं मानना है। ओवरऑल चाहे किसी को हेल्थ किसी को वेट लॉस करना है या किसी को वेट मेंटेन करना है या गेन करना है, हर किसी के लिए थोड़ा बहुत चलना बहुत फ़ायदेमंद होता है। आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, ओवरऑल ये आपके हार्ट के लिए अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है। तो ये भी एक मिथ है। तो ये तो थे 5 बड़े मिथ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला मिथ है कि जंक फूड खाओ तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा। नो, आपको बिल्कुल भी जंक फूड नहीं खाना है। दूसरा मिथ है कि जिम मत जाओ, एक्सरसाइज मत करो, नहीं तो और पतले हो जाएंगे। नो, आपको अगर वेट गेन करना है तो आपको एक्सरसाइज तो ऐड करनी ही पड़ेगी, चाहे आप जिम जाके करो चाहे होम वर्कआउट करो। यस, ये आपको ध्यान देना है। तीसरा मिथ था जो हमने बोला, रात को खा के एकदम सो जाना है। नो, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। चौथा मिथ था ज़्यादा खाना खाओ। नो, नॉट ज़्यादा खाना खाओ, कैलोरी डेंस फूड आइटम पे फोकस करो, नॉट ज़्यादा खाने पे। यस, सरप्लस आपको खाना है, बट आपको पूरी स्ट्रैटेजी बनानी है, एकदम से आपको सरप्लस खाना शुरू नहीं करना है। एंड 5वां मिथ था कि ज़्यादा वॉक मत करो। यस, ज़्यादा नहीं, बट आपको जो है वॉक, रूटीन वॉक जो होती है, घर के काम, ये सब तो आपको कंटिन्यू रखना है। ये सबके लिए एक हेल्दी ऑप्शन है। ठीक है, तो ये तो थे 5 मिथ। आई होप अब आप आगे से इन मिथ को या ऐसी कोई सजेशन अगर आपको कोई दे, अगर आप पतले हो और आपको ऐसी कोई सजेशन मिल रही है तो उसको इग्नोर करो और उसको भी समझाओ, इग्नोर करो, ये सारी भ्रांतियां हैं और इसको फॉलो करना बंद कर दो। इसके अलावा अगर आपको कुछ सुनने को मिलता है, अगर आप बहुत पतले दुबले हो, इसके अलावा अगर आपको सोसाइटी से कुछ सुनने को मिलता है, आपके रिश्तेदारों से कुछ सुनने को मिलता है जो कि भ्रांति है, मिथ है, तो प्लीज़ डू शेयर। हम लोग भी जानना चाहेंगे कि वो क्या ऐसी भ्रांति है, मिथ है जो आपको सुननी पड़ती है। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के वो, और उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। पहले देखेंगे किस तरीके की वो भ्रांति है। ठीक है, तो ये तो था वेट गेन, मिथ्स अराउंड वेट गेन और मिथ्स फॉर पीपल, और अनसॉलिसिटेड एडवाइस जो सोसाइटी देती है पतले लोगों को, जिस पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है। जस्ट टू ऐड दिस, अगर आप एक वेट गेन जर्नी में हो, बहुत इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं जो कि है, एक तो है पेशेंस। देखिए, आपको पेशेंस चाहिए। मैंने कमेंट में पढ़ा कि कुछ लोग 40 ईयर्स, 41, 42 ईयर्स के हैं, उनका वेट जस्ट 37 kg है। तो अगर आप इस एज में वेट बढ़ाने चलेंगे तो यू नीड टू बी पेशेंट। ऐसा नहीं होगा कि एकदम से आपका वेट बढ़ जाएगा। आप ऐसे सोचो ना, 40 साल से आपकी बॉडी एक तरीके का खा रही है, एक वेट पे अडाप्ट हो गई है, राइट? सो यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ अ लॉट, और इस प्रोसेस में आपको पेशेंस बहुत चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि आप जर्नी में। ठीक है, तो ये तो था मिथ्स अराउंड वेट गेन और पीपल हु हैव वेरी लेस वेट, उनको जो अनसॉलिसिटेड एडवाइसेस मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आप कनेक्ट कर पाए होंगे इन पॉइंट्स पे जो मैंने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसी तरीके के कुछ ताने सुनने को मिलते हैं, और प्लीज़ शेयर करो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, और हम मिलेंगे जल्दी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।